हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज काफ़ी टाइम बाद, लगभग 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए, मैं सुबह उठ रही हूँ और दिन की शुरुआत हुई है। ब्लॉग की शुरुआत, दिन की शुरुआत, सब कुछ सुबह के 4 बजे से। वैसे आज मैंने अपने दोनों फ़ोन में अलार्म लगा रखा था। मेरे पास जो फ़ोन मैं लेकर सोई थी उसमें मैंने 3:45 का अलार्म लगाया था, तो वो बजा, मैंने बंद कर दिया। एंड ये जो मेरा दूसरा वाला फ़ोन है, इसको मैंने चार्ज में डाला था और इसमें भी मैंने अलार्म लगा रखा था। एक्चुअली उठने से ज़्यादा डर इस बात का लगता है ना कि अलार्म बज जाएगा और फिर सारवी उठ जाएंगी दोबारा। ऐसा बहुत कम ही होता है कि फिर तुरंत सो जाएं, अदरवाइज़ 1 घंटे का टाइम, पौने घंटे का टाइम चला जाता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि ये अभी 3-4 घंटे बाद इन्हें मुझे स्कूल भी छोड़ना है और फिर वहाँ इनको नींद ना आने लग जाए, इसलिए मैं इनकी नींद नहीं डिस्टर्ब करना चाहती। फ़िलहाल मैंने वॉल्यूम करके दूसरा वाला फ़ोन दूसरे रूम में रखा था और अलार्म बजने के बाद मैं धीरे से निकल कर चली गई थी। तो मैंने ब्रश कर लिया था, पानी पी लिया, गर्म पानी मैंने रात में ही करके रख दिया था और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैं गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा दूँगी। तो अभी हमारा गूगल बता रहा है कि सुबह के 4:20 हो चुके हैं। और साथ ही मैं अपना टाइमर भी रीसेट कर लूँगी। वैसे ये फ़ोन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑफ़ होने के बाद टाइमर अपने आप से रीसेट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइमर रीसेट हो चुका था क्योंकि फ़ोन कल स्विच ऑफ हो गया था। वैसे 2 फ़ोन रहने का मेरे साथ 2 फ़ायदा हो गया है मेरा, कि सारवी को भी जब फ़ोन वगैरह देना होता है तो मैं यही वाला दे देती हूँ, यही वाला गिराती हैं। फ़िलहाल अभी गिरा कर इसको तोड़ भी दी हैं। बाकी इसमें सिम कार्ड वगैरह नहीं है, बस ये इसमें मैं टाइमर का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ पढ़ते टाइम अगर मुझे इस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुछ इस फ़ोन में देखना है, पढ़ना है या फिर सर्च करना, तो इस यूज़ में भी आ जाता है। फ़िलहाल मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है, थैंक टू माय हस्बैंड, कि मेरे पास 2 फ़ोन हैं। 1-1.25 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी, तब तक सारवी भी उठ गई हैं और 5:30 बजने वाले थे। तो फिर मैंने इनको दूध गर्म किया, दूध वगैरह पिलाया और थोड़ी थपकियाँ दी। ये फिर से थोड़ी देर के लिए और सो गई थी, तो फिर लगभग सुबह के 7:30 बज गए थे। और जब मैं दोबारा सुलाने गई तो फिर ये मुझे उठने ही नहीं दी। और सुबह बताया ना मैंने कि डर लगता है कि फिर नींद ख़राब होगी तो स्कूल में इनका टाइम वेस्ट जाएगा, फिर इसलिए मैं भी लेट गई। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी इनका लंच प्रिपेयर करने के लिए। कोई मुझे सजेस्ट कर रहा था कि सुबह में अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ईयरफ़ोन लगाकर पढ़ सकती हूँ, बट मैं ईयरफ़ोन लगाने की जैसे मेरी हैबिट ही छूट गई है। अगर लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे ईयर में पेन होने लग जाता है और ऐसे चला कर मैं रख देती हूँ। वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, स्लो वॉइस करके रख दो, बट नींद आ जाती है अगर आप लेट कर या फिर बैठ कर टेक लेकर ही बैठेंगे बिस्तर में बैठ कर पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो फ़िलहाल जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, भर्ती भराने के लिए तो पढ़ा नहीं है, इसलिए फिर मैं जितना अच्छे से कर पाती हूँ उतना ही सोचती हूँ कि मैं काउंट करूँ। फ़िलहाल कुछ चीज़ें जैसे ऐसी होती हैं कि करंट में चल रही है, न्यूज़ से रिलेटेड है, तो वो सब भले मैं चला कर रख लेती हूँ, बाकी क्लासेस में ऐसे रख कर नहीं सुन पाती हूँ। यहाँ पर मैं सारवी को स्कूल छोड़कर आ गई थी। आज मैं इनको लेकर नीचे उतर ही रही थी कि ये गिर गई और पूरा ड्रेस इनका ख़राब हो गया, तो वापस मुझे लेकर आना पड़ा और इनका कपड़ा वगैरह मैंने चेंज किया। और आज मैंने बनाए थे प्याज के पराठे। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उससे जब भी मैं कभी पूछती हूँ ना कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझे तुरंत बताती है कि प्याज के पराठे बना लो। तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं प्याज के पराठे ही बना लेती हूँ और सच में इजी भी था और टेस्टी भी था। तो फिलहाल सारवी भी मतलब अपना लंच लेकर चली गई थी, वही प्याज के पराठे मैंने दे दिए थे और एक आलू मैंने ऐसे ही जीरा आलू भून कर दे दिया था। एंड दाल, आप सभी को पता ही है कि दाल रोटी वो खाकर ही जाती हैं, तो फिलहाल आज दाल और पराठा खा के गई थी। गजब का कॉम्बिनेशन बनाकर मैंने खिला दिया। और यहाँ पर अब मैं बैठ गई थी अपनी सेकेंड स्लॉट की स्टडी के लिए। जो भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे सभी को कल शाम को ही पता चल गया होगा कि यूपीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल शाम के 6:30 बजे ही नोटिफिकेशन आ गया था। फ़िलहाल मुझे नहीं पता था, मेरी एक यूट्यूब की ही फ्रेंड है जो कि कांटेक्ट में है मेरे, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत ही कन्फ्यूज्ड हूँ कि 2025 वाला अप्लाई किया जाए या फिर 2026 को टारगेट किया जाए। आप लोग भी थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। बाकी मैं कोशिश तो अपनी पूरी करना चाहती हूँ क्योंकि धीरे धीरे 1 साल निकल गया, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। अभी दूसरा साल लग जाएगा और समय इतनी तेज़ी से बीत जा रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में।
जहाँ से कोर्स परचेज़ किया है सर ने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है यूट्यूब पर, आप लोग भी देखिएगा। सर बोल रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं है कि आपने बस सोचा, फॉर्म अप्लाई कर दिया और आपका हो गया। बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड बहुत ही डीप सिलेबस है। तो लगभग 1 साल तो सर बोल रहे थे कि ढंग से सिर्फ इसी पे लगकर डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने का सोचिएगा, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। सिर्फ प्री नहीं क्वालिफाई करना लक्ष्य होना चाहिए, सिलेक्शन लेना लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि प्री में हमारा जो भी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। वो कहता है ना कि असली खेला तो मेंस से स्टार्ट होगा, और मेंस हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में एग्ज़ाम देते थे उस तरह से हमें पेपर लिखने होंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम टेकन तो हो ही जाएगा, क्योंकि आदत छूट गई है एंड लाइफ में हम लोग कहाँ खड़े हैं और कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अब शायद समय आ गया है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि चाहे आर या तो पार, फिर ये वाली फीलिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि अब अपने एक एक मिनट का हिसाब रखना होगा। मैं कल से जब से नोटिफिकेशन आया तब से बस अपने आप को यही समझा रही हूँ कि जब भी, जैसे अब हम घर में रहते हैं, एक हाउस वाइफ हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जब ससुराल में जितने भी लोग होंगे सब लोग अपने ऊपर ये चीज़ फील करके सोचिएगा कि जब भी हम अपने सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं और सब कुछ कर लेने के बाद जब हमारा रेस्ट का टाइम होता है, अगर बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता होगा, और तब कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर कुछ अटेंडम में काम आ जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा रेस्ट का टाइम है, और पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर फिर से एक एनर्जी आ जाती है। हम ये भी नहीं सोचते कि हम थके हैं, या फिर सोचते भी होंगे कि थके हैं या फिर नहीं थके हैं, बट फिर भी जो भी हमें करना होता है, जैसे उनकी खातिरदारी करनी हुई, एक एग्जाम्पल मैं जस्ट दे रही हूँ, या फिर कोई काम आ गया वो काम करना होता है, तो तुरंत उस पर लग जाते हैं बिना 1 सेकंड गंवाएं कि हमें खुद को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी दिक्कत परेशानी जो भी है, जो भी मैं कहना चाह रही हूँ शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे उस टाइम हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, बस उसी तरह की फीलिंग मुझे लगता है कि अब ले आनी होगी कि ठीक है, बच्चा है, काम है या फिर कुछ भी है, बट अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, करियर में अगर सक्सेस पानी है, अगर खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देखना है, तो मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्यों मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि मैं शायद से कर लूँगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं जो सोचती हूँ ना वो चीज़ें मैं अचीव कर लूँगी। अब जब शुरुआत लेट की है हम सभी ने और रास्ते भी खुद से चुने हैं, तो समय तो लगेगा ही। समय भले ही कितना भी लग जाए, बट अपने आप को बहुत ही अपने ही प्रति ईमानदार रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। एक दिन हम सभी ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे, और मेरा बहुत मन है कि जब भी हम कभी अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर पहुँचे तो हम लोग एक मीटअप ज़रूर करें, तब हम लोग अपनी इस जर्नी को याद करके खूब हंसेंगे। फ़िलहाल भगवान जी इतनी सारी हिम्मत देना कि हम सब खूब मेहनत कर पाएँ।